और एजाज साहब, आप पैटर्न इन चीफ हैं एप्टमा के। एप्टमा को पाकिस्तान की सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लॉबी भी समझा जाता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो दबे अल्फाज में पॉइंट आउट करती है कि आपकी जो कम्युनिटी है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, आप लोगों ने कोई इमेजिनेशन नहीं दिखाई, कोई आपने वैल्यू एडिशन नहीं की अपने प्रोडक्ट पे, जिसके नतीजे में आपकी सारी रिलायंस इस चीज़ पे है कि करेंसी नीचे गिरे, पाकिस्तान की डॉलर जो है वो सस्ता मतलब हो, यानी ज़्यादा हो रुपए डॉलर के खिलाफ। जितनी डीवैल्यूएशन होती है उसी के ऊपर आपने रिलाई किया बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई आपने इंटेलिजेंट, इनोवेटिव, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं की कि आपका जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो अभी भी वही चीज़ें आप बना रहे हैं जो 25-30 साल पहले बना रहे थे। कोई नई चीज़ें आप बना ही नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो है थैंक यू वेरी मच। जी, आप जो है वो टेक्सटाइल का एक ऐसा पर्सपेक्टिव पेश कर रहे हैं जिसका जवाब मैं वाकई आपको देना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो 20 साल पहले करते थे। मैं आपको याद करा देता हूँ, 20 साल पहले आज के दिन 2000 में जो है परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। हमने विजन 2005 दिया था और उस वक्त पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन हुआ करती थी, और वो $5 बिलियन में $2 बिलियन का धागा होता था और $3 बिलियन का कपड़ा होता था, वो भी कोरा। ये 20 साल पुरानी कहानी है। अब आ जाए 10 साल पहले की कहानी। तो 2010 में क्या था? 2010 में हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $13 बिलियन पे पहुंच गई थी, जिसके अंदर से धागा सिर्फ $1 बिलियन रह गया था और कोरा कपड़ा भी सिर्फ $1 बिलियन रह गया था। और हमने $11 बिलियन की जो प्रोडक्ट्स बनाई, उनमें रेडीमेड गारमेंट्स, उसमें नेटवेयर और उसमें होम टेक्सटाइल, ये $10 बिलियन की प्रोडक्ट्स हमारी बन गई। आज 10 साल जो हमारे पिछले गुजरे हैं पूरी दुनिया में, अगर मैं कंपेयर करूं अपने को, जो मैं $13 बिलियन पे जब खड़ा था, तो गर्जी यहाँ पे स्विस कंपनी है जो पाकिस्तान को एनालाइज करने आई थी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिस पोजीशन पे खड़ा है उस पोजीशन पे ना वियतनाम है, ना इंडिया है, ना इससे कोई मुकाबला कर सकता है। इतनी लेटेस्ट मशीन्स मौजूद है। आज 10 साल बाद हमारी इंडस्ट्री के साथ जो किया गया, वो मैं कहता हूं कि स्नेक एंड द लेडर वाली कहानी मैंने सुनाई थी कि हम ऊपर जाते हैं और वहां पे ऐसा सांप हमें डसता है कि हम नीचे गिर जाते हैं। और हमारे को डसा किसने? 2010 में इसी कॉन्सेप्ट में कि जनाब एनर्जी जो है उसकी कीमत हमारे लिए रखती गई जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड प्राइस। रिजल्ट कि बांग्लादेश, वियतनाम जो हमारे से पीछे थे 2010 में, वो आज $40 बिलियन पे खड़े हो गए इसी टेक्सटाइल में। हम वहीं $13 बिलियन पे खड़े हैं आज भी 2010 वाली। तो हम वो इंडस्ट्री थे जिन्होंने 2000 से 2010 लेकिन गौहर एजाज साहब, ये सिर्फ एनर्जी की कॉस्ट का मसला है या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उन्होंने ज्यादा की है यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के लिए? इसका मतलब एक सेकंड इसको कंप्लीट करने दे कि 5 से 13 का मतलब है 160% ग्रोथ। इसका मतलब है 16% एनुअल ग्रोथ की 2000 से 2010, और 2010 से 2020 हमारी कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री जो है आज भी सरवाइव कर रही है, सस्टेन कर रही है। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने सबसे बड़ा स्टेप ये लिया कि आके इस बात को अंडरस्टैंड किया और कहा कि $6.5 की गैस मिलेगी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब को भी मिलेगी जो कि पहले नहीं मिल रही थी, और बिजली की कीमत 7.5 सेंट मिलेगी जो कि गैस से बना के जो बाकी 3 सूबों में गैस अवेलेबल है आर्टिकल 158 के तहत, इनको 7.5 सेंट जो कि बराबर हो जाएगी उनकी गैस से बिजली बनने। आज सबसे बड़ा, मैं दोबारा कह रहा हूं, सबसे बड़ा चैलेंज, चूंकि 35% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है एनर्जी होती है टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स में, 35% में सारा दिन अगर इस बात की फिक्र करूं पहले कि मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर उसके बाद शुरू करूं कि मैं वायबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि हुकूमत 5 साल की पॉलिसी आज भी अभी तक नहीं बना के दे सकी कि ये एनर्जी प्राइस रहेगी। ऊपर से नया बॉम्ब आ गया जो अभी जुबैर तुफैल साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी 7.5 सेंट जो फिक्स की थी उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, उसमें टैक्सेस डालने लगे हैं 5.5 सेंट के या 6 या 7 रुपए यूनिट के स्टार्टिंग जनवरी 2019। अगर आप आज बताएं कि मैं माल बेच चुका, 32% मैंने क्वांटिटेटिवली ग्रोथ कर दी पिछले 1 साल में। माल बेचने के बाद 1 साल बाद मुझे कहें कि तुम्हारे पे नीलम जेनम भी लगेगा, फिक्स चार्ज भी लगेगा, तुम्हारे पे एक जो है एफसी सरचार्ज भी लगेगा जो कि फाइनेंशियल सरचार्ज है तुम्हारे पे, उसके अलावा हम ऐसे सरचार्जेस लगाएंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो आज पीएमएलएन की गवर्नमेंट में हमारे पे 13 रुपए यूनिट, 110 रुपए का डॉलर था, 12 सेंट का था, और मुल्क की एक्सपोर्ट 25 की 21 रह गई थी। और मेन वजह थी एनर्जी प्राइस। आज अगर हम कहें कि हमने जनवरी 2019 जो कि फैसला किया 7.5 सेंट का,
उसकी हम अब 13 चार्ज करना है जनवरी 2019 से। तो आप बताएं कि मुल्क में मैंने कौन सी रिसर्च और कौन सी डेवलपमेंट करनी है आगे जाने के लिए। मैं तो इस वक्त जगह पे खड़ा हूं दोबारा टेक ऑफ करने। अच्छा, अब जरा रुक जाइए यहीं पे, यहीं रुक जाइए सर। मैं ठीक है, आपका आपके पास ठीक है, मैं यही चाह रहा था कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू आ जाएं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, हुकूमत बिजनेस को वो एनर्जी प्राइसेस, उन प्राइसेस पे एनर्जी प्रोवाइड कर ही नहीं पा रही, बिजली गैस, जो कि हुकूमत ने वादा किया था, जिसका विजन दिखाया था। क्या वजह है? देखिए, इस वक्त आपका सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 2000 अरब के करीब पहुंचता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बिजली का निज़ाम आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसमें जो रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक ज़माने में टेलीफोन डिपार्टमेंट होता था, उसके बाद रिफॉर्म्स हुई। आज टेलीकॉम दुनिया का सबसे सस्ता पाकिस्तान में है, लेकिन एनर्जी सेक्टर में हमने किसी किस्म की रिफॉर्म नहीं की, कोई कंपटीशन पैदा नहीं किया, सस्ती बिजली नहीं लाने की कोशिश नहीं की। फ्यूल्स जो हैं आजकल 2-3 सेंट में बिजली बन जाती है। हमारा एवरेज कॉस्ट जो बन रही है वो 8-9 सेंट्स बनती है। हम जो नए प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं, IPPs लगाए हैं, उनमें भी बहुत पैडिंग की है, बहुत एक्सपेंसिव बिजली बनाई है। फिर चोरी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांसमिशन बहुत इनएफिशिएंट है। सो बिजली का निज़ाम जो है वो डिसफंक्शनल हो गया और उसको मेजर रिफॉर्म्स चाहिए। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं, और टैक्स का निज़ाम जो है वो भी बहुत फरसूदा निज़ाम है। वो बिज़नेस फ्रेंडली निज़ाम नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली निज़ाम नहीं है, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फोकस जो है वो रेवेन्यू पे है, बट रिफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए आई थिंक कि जो मेन डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान में जो ट्रांजैक्शंस बंद होती जा रही हैं वो कुछ तो हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हो रही हैं और कुछ हाई कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन की वजह से हो रही हैं। और ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे। मैंने शुरू में कहा कि जो इमरान खान की हुकूमत का सियासी चैलेंज है उसका ताल्लुक उसके माशी चैलेंज से है। माशी चैलेंज में आप सुनते हैं इकोनॉमिक चैलेंज के साथ है, माशी चैलेंज के साथ है। माशी चैलेंज का ताल्लुक पाकिस्तान की जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी प्रोडक्टिविटी से, उसकी कंपेटिटिवनेस से है। और बिजनेस ये कह रहा है, जैसा कि आपने ब्रेक से पहले सुना, कि हुकूमत वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है बिजली की कीमत में, टैक्स की रिफॉर्म की सूरत में या फूड प्राइसेस की सूरत में प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट इमरान खान की हुकूमत को प्रोवाइड करनी है। यहीं से हम सूरत हाल को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, इसका तो एक डिटेल जवाब देना कि ये तो फिर हुकूमत की, जिसके आप मुशीर हैं, ये उस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एनेबलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करे जहां उसकी बिजनेस फर्म जो है वो कंपेटिटिव हो, प्रोड्यूस कर सके, रीजनली और इंटरनेशनली compete कर सके और पैसा कमा सके और उस पर टैक्सेस पे कर सके। लेकिन आपकी हुकूमत वो चीज़ कर नहीं पा रही। नहीं, आई थिंक ये बात सही नहीं है। बात ये है कि इस वक्त फायर फाइटिंग में खासा वक्त लग रहा है। आप देख रहे हैं एक क्राइसिस के बाद दूसरा क्राइसिस आता है, और जब आप फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त फायर प्रिवेंशन का सोचना जो होता है वो एक बैक सीट पे चले जाता है। अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत इस बात की है कि फायर फाइटिंग पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, गवर्नमेंट मेरा आप मसलन आटे को देख लें। अगर आटे का क्राइसिस आया तो प्राइम मिनिस्टर से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक को आपने मोबिलाइज किया इसको काबू करने के लिए, और ये इसको मैं कहूँगा फायर फाइटिंग। फायर प्रिवेंशन का मतलब ये होगा कि सारा प्रोडक्शन सिस्टम, जो आपने बात की ना प्रोडक्टिविटी की, फ्रॉम द जो रिसर्च है बेसिक गंदम के बीज से लेके गंदम की पैदावार, क्योंकि इस वक्त हमारी पैदावार 1/3 है, सिंपल रीजन में भी हम प्रोडक्टिविटी यील्ड्स हमारी 1/3 पे हैं, और वो पूरी को अगर आप सही तरीके से मोबिलाइज कर सकें, अपनी रिसर्च को ठीक करें, अपनी मार्केट्स को ठीक करें, स्टोरेज को ठीक करें, उसके बाद इसमें वैल्यू एडिड करें, प्रोसेसिंग करें, ये है चीज़ कि आप एक उसको स्टेबल कर देंगे और वो ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी करेगा, आप बेशुमार एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इसलिए ये आपको रिफॉर्म्स के ज़रिए यही चीज़ होगी, और यही चीज़ आपकी अगर आप
दूसरी चीज़ों में देखते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस की जो बात हम कर रहे हैं, पर टेक्सटाइल में हमने अभी स्टडी जो की है, पाकिस्तान के पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम फायर फाइटिंग से निकलेंगे तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो एक ट्विन ट्रैक है जिसमें एक तरफ आपको फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, दूसरे ट्रैक पे आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। और आई थिंक एक बात आप इस गवर्नमेंट को कह सकते हैं, ये बड़ी दलेर गवर्नमेंट है, डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी करती है, और रिफॉर्म्स के लिए अगर कोई मुश्किल काम भी करना पड़ेगा तो ये गवर्नमेंट करेगी। लेकिन फोकस इस वक्त हमारा अब रिफॉर्म्स की तरफ ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिफॉर्म्स की तरफ आएँ, ताकि ये जो इश्यूज इस वक्त हमारे चल रहे हैं, जो रोजाना लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब जो आटे का क्राइसिस है, इसके बारे में तो मैं जितने यहाँ लोगों को सुनता हूँ, आटे के क्राइसिस में तो ओपिनियन यही है कि हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है। जहां आटा या वीट की परचेजिंग करनी थी, उसको स्टोर करना था, वहां नहीं किया। जहां एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं होनी चाहिए थी, एक्सपोर्ट कर दिया। स्मगलिंग हो रही है आटे की क्रॉस द बॉर्डर्स अफगानिस्तान में, उसको रोका नहीं है। तो आटे का क्राइसिस तो फिर हुकूमत की मिसमैनेजमेंट का क्राइसिस हुआ ना डॉक्टर साहब? नहीं, ये एक हमारे सिस्टम का क्राइसिस है, क्योंकि आटे का जो सिस्टम है उसमें हमने किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं रखा हुआ। आटे में आप देख लें कि हर चीज़ जो है वीट की प्रोक्योरमेंट से, वीट की स्टोरेज से, उसकी रिलीज़ मिलों को देने की, मिलों की कीमतें, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो मेरे ख्याल में आटे का क्राइसिस मैनिफेस्ट करता है कि हमारा जो सिस्टम है आटे का पाकिस्तान में वो डिसफंक्शनल है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसमें आप कंपटीशन लाते हैं, आप स्टोरेज लाते हैं, आप इसमें ओपन ट्रेड करते हैं, आप देखें आप कभी इंपोर्ट को रोक देते हैं, कभी एक्सपोर्ट को रोक देते हैं। अगर ये एक किस्म का मार्केट बनाएं आप आटे की, इसमें बहुत बड़ी वैल्यू चेन बन सकती है, और पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा वीट का प्रोड्यूसर बन सकता है, प्रोवाइडेड हम इसको ओपन अप करें और इसमें कंपटीशन भी लाएं। अच्छा, और इसको डीरेगुलेट करें। अच्छा, इसी तरह आपकी शुगर में भी यही मसला है। साथ रहिए, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि चूंकि आप हुकूमत का एक तरह से हिस्सा हैं, आप ये एडवाइस चीफ मिनिस्टर तक, क्योंकि सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर है, उसके कानों में ये एडवाइस डालेंगे, वहां से इस्लामाबाद तक पहुंचेगी। बहरहाल जुबैर तोफैल साहब, जो एक्सप्लेनेशन डॉक्टर सलमान शाह साहब दे रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो सिंसियर है, पूरी कोशिश कर रही है आपके मसाइल हल करने के लिए, या हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत जो है वो मसाइल को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब मिसाल, ये खुशकिस्मत हुकूमत इस लिहाज से है कि चाइना में कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो 25% क्रैश हो गई, और आज जो $70 का पेट्रोल था वो $55 के ऊपर आ गया। तो ये भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हुकूमत जो है, ऐसे जब विंडफॉल प्रॉफिट्स होते हैं तो उसको किसी हद तक आवाम तक भी पास ऑन करना चाहिए। इनका फ़र्ज़ है कि जल्द अज जल्द पेट्रोल की कीमत कम करें और उसकी जो भी बेनिफिट्स हैं वो पब्लिक तक पहुंचाए जाएं। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि जो पॉलिसी रेट है ये कम होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये लास्ट पॉलिसी रेट अनाउंस होना था कि एटलीस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप सिर्फ एक नोशनल 50 बेसिस पॉइंट कम कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया गया। अब फिर उसको 2 महीने आगे डाल दिया गया है। तो जहां हुकूमत कुछ कर सकती है वो भी नहीं करती। स्टेट बैंक का फ़र्ज़ था, गवर्नर स्टेट बैंक का फ़र्ज़ था कि इसको पॉलिसी रेट को कुछ कम करते हैं। इन्होंने तो 100-150 बेसिस पॉइंट एक टाइम पे बढ़ाया है। तो जब कम करने की बारी आ रही है तो आप 50 बेसिस पॉइंट भी नहीं कम करते। आपकी इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? जो इंडस्ट्री बोरो करके चल रही है वो 15-16% के इंटरेस्ट रेट से कभी भी नहीं चलेगी। खुदारा हुकूमत को चाहिए कि इस पे गौर करें। फिर हुकूमत, जब हम ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री से करते हैं, वो कहते हैं जी ये तो हमारे बस में ही नहीं है, ये तो सब कुछ स्टेट बैंक करता है। अच्छा जी, चले मैं स्टेट बैंक से ही कहता हूँ, गवर्नर स्टेट बैंक से कहता हूँ कि खुदारा जितनी जल्द हो सकता है पॉलिसी रेट को कम किया जाए। जो हर 2 महीने बाद ये पॉलिसी रेट अनाउंस करते हैं, हर पॉलिसी रेट पे कम से कम 100 बेसिस पॉइंट कम करें, कम से कम 3 पॉलिसीज़ तक। तो तब जाके ये कहीं 13 से जाके 10 के करीब आएगा, इंडस्ट्री चलेगी। अभी तो इंडस्ट्री चल नहीं सकती। 16% इंटरेस्ट पे करके कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, वो इंडस्ट्रीज़ बैंकरप्ट हो जाएंगी। लिहाजा इसकी बहुत ज़रूरत है कि हुकूमत जहाँ तक मुमकिन हो सकता है वो तो काम करे।